हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजन पाल आपको एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम लोग कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। इस चीज़ को 90% लोग नहीं जानते हैं, बाकी लोग अपना सही तरीके से ज़िंदगी को चलाते हैं। दोस्त, कमाई तो हम सीख लिए। कमाई हमें दो तरीके से होती है, एक होती है एक्टिव कमाई, एक होती है पैसिव कमाई। कमाई करने के बाद भी लोग परेशान रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने कमाई को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो क्या है इसका मूल सूत्र? उस सूत्र को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, जैसे कि आपने थंबनेल पे हमारा देखा होगा कि कमाई जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है खर्चा और दूसरा होता है बचत। तो ये क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? आज आम जीवन में भी लोग जानते होंगे कि भाई हम कमाते हैं तो हमको खर्चा करना है, तो बस वो खर्च करने के ही पीछे हैं। लेकिन उसका एक पार्ट, उसका एक भाग बचत भी है। इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो कमा ही रहे हैं, आज कमा रहे हैं कल भी कमा लेंगे, कभी भी बचत कर लेंगे। तो दोस्त, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे करते करते आपका सारा जीवन, आधी उम्र से ज़्यादा उम्र निकल गई और आप बचत करने के टेक्निक को सीखे नहीं। तो दोस्त, थंबनेल पे हमने ये फॉर्मूला लिखा है कि कमाई बराबर खर्च प्लस बचत। यानी कि हमें अपने कमाई का कितना खर्च करना है और कितना बचत करना, ये रेशियो दिया गया है। और वो रेशियो है क्या? तो दोस्त, आज आप ये जान लीजिए कि अगर आप इस चीज़ को नहीं अपने जीवन में उतारते हैं तो आने वाले समय के लिए आप बहुत दुखद स्थिति में जा रहे हैं। भविष्य के लिए आपका कोई बैक सपोर्ट ही नहीं है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं से भी इनकम करते हैं तो उसका दो पार्ट बनाइए। दो पार्ट कौन कौन? एक खर्चा का और एक बचत का। मानते हैं कि आपकी आमदनी कम है, बचत करने के विकल्प नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप जितना कमाते हैं उसी में खर्च भी करना है और बचत भी करना है। इसका रेशियो क्या है? तो दोस्त, इसका रेशियो है 80 और 20 का। अब 80 और 20 क्या है? तो दोस्त, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो आपको 80 रुपये में आपको सारे खर्च को मैनेज कर लेना है और 20 रुपये को बचा के रखना है। वो बचत क्यों? वो बचत आपको अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, ये 20% में। 80% में आपको अपने घर के सारे खर्चे, जो वर्तमान खर्चे हैं। दोस्त, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत मुश्किल स्थिति में फंसने वाले हैं। तो दोस्त, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि कमाई का दो रूप होता है, एक खर्चा और दूसरा बचत। और हमें अपने कमाई को इस दो चीज़ों में बांट के रखना है। और इसका रेशियो आपको मैं बता दिया कि 80% और 20%। चाहे आप जितना कमाते हैं, अगर आप 1000 कमाते हैं तो आपको 800 रुपये खर्च करने हैं, 200 रुपये बचत करनी है। अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आपको 8,000 रुपया खर्चा करना है और 2,000 रुपया बचत करना है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ आपको थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, जिस पे हम चर्चा करेंगे क्या कि खर्चा किस प्रकार से करना है और कहाँ कहाँ करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।